चाँद देखो, चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, बारीक सा। ये है आज 24वें रोज़े का चाँद। आज हमने 24वें रोज़े की सैरी की है, तो देखें चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इस वक्त फजर का टाइम हो रहा है, फजर के बाद का टाइम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अभी तो जो क्लिप मैंने आपको दिखाया है वो है 24वें रोज़े का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 27वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं। आज का रोज़ा अल्लाह ताला, आज क्या मतलब पहले रोज़े से लेके आखिरी रोज़े तक अल्लाह ताला हमारे तमाम रोज़ों को, इबादतों को, नमाज़ों को और जो भी नेकियां हमने की हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे। हम बहुत बड़ी नेकी तो कर नहीं सके, लेकिन जो भी एक हाउसवाइफ़ की हैसियत से जो कुछ भी हमने किया, घर के काम, घर में मेहनत, बच्चों के लिए सहरी इफ्तारी बनाना और जो कुछ भी किया अल्लाह ताला उसको बड़े ही पैमाने पर रख के कबूल व मंजूर फरमाए और हमें आने वाले साल फिर इसी तरह की रहमतों से और रौनकों से नवाजे और हर तरफ अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। और अब हो रही है सहरी की तैयारी। सहरी में आज मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ थी और क्या बनाया था हमने भाई, अंडे वंडे फ्राई कर लिए थे और अभी बस लस्सी पी के फ़ारिग हुए। और क्योंकि मेरा ईद का जोड़ा नहीं आया है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और जो सूट मैं लेकर आई थी अपना, उसको मैंने चेंज करके ना ज़ैनब का लेकर आ गई हूँ। तो ज़ैनब के लिए तो बहुत अच्छा मिल गया था, क्योंकि ज़ैनब ज़्यादातर 2 पीस ही लेती है और दुपट्टे की उसको इतनी नीड नहीं होती, तो वो स्टॉलर्स वगैरह ले लेती है। तो उसके लिए जो मैं सूट लाई हूँ ना वो भी बहुत प्यारा है। और अब मेरा इरादा है कि मैं आज शायद लकी वन वगैरह जाऊँगी तो फिर मैं अपना सूट ले लूँगी। और यहाँ मैं आई थी सैंडल लेने के लिए अपनी, तो यहाँ से मुझे इतनी प्यारी सैंडल मिल गई कि हम यकीन करें, हम लोग ना बड़ी बड़ी मार्केटों में जाते हैं और सोचते हैं कि वहीं पे हमें अच्छी चीज़ मिलेगी, अपने एरिया की शॉप पे नहीं देखते। अच्छा, ये जो मेरी एरिया की शॉप है ना, यहाँ मैं पहले भी आई थी, मैंने उमर के और ज़ारा के शूज़ वगैरह लिए थे तो अच्छे मिल गए थे मुझे। और आज मैं फिर आई हूँ, मैं हस्बैंड से यही कही थी, मैंने कहा मैं अपनी सैंडल यहीं से ले लेती हूँ, तो कह रहे नहीं यहाँ नहीं मिलेगी। अब मैं फिर जब वो नहीं थे ना, मैं आज उमर के साथ आई हूँ तो मैंने यहीं से लिया और माशाल्लाह मुझे 1000 रुपीज़ में मिली है सैंडल। थोड़ी सी ये है कि पुराना स्टॉक था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मिल गई भाई, मेरी तो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। और फिर मैं समामा चली गई थी उमर के साथ, क्योंकि मुझे फ़ातिमा का सूट मैं कल लेकर आई थी यहाँ से लोकल मार्केट से। तो ये सूट मैंने लिया था 2200 रुपये में। तो क्या था, इसका कलर मैंने बहुत ज़्यादा हल्का ले लिया था। मैंने कहा, लेकिन फिर मैं जब घर गई हूँ ना, मैंने उसे पहना के चेक किया, मैंने कहा तो बच्चों के ऊपर तो ना लाइट कलर बहुत जल्दी से डल हो जाएंगे और इसका फैब्रिक भी कोई इतना ना पायदार और ताकतवर नहीं है कि वो सही रहेगा। तो मैंने कहा थोड़ा डार्क कलर होगा ना तो फिर भी बच्चों के ऊपर चल जाता है। तो फिर मैं आई हूँ, फिर मैं कल ब्लैक कलर का सूट भी देख कर गई थी ना, तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा आज चलो मैं यही वाला सूट ले लेती हूँ जो पड़ा हुआ है ना टेबल पे। तो फिर मैंने ये वाला ब्लैक कलर का सूट ले लिया इसके लिए आज। तो फ़ातिमा को इतना अच्छा लगा कि वो आज ही पहन के तरावियों में चली गई थी। और यहाँ मैं बैठ के अपने पैसों का हिसाब किताब लगा रही थी और ना पैसों को मैंने अपने पर्स के अंदर रखा है, बिल्कुल अंदर करके। जो हैंड बैग होते हैं ना वो तो मार्केट में लेकर ही नहीं जाने चाहिए, बताऊँ, क्योंकि आजकल इतनी वारदातें हो रही हैं, पता नहीं अच्छी खाते पीते घरों की औरतें वो भी ऐसी हरकतें कर रही हैं और किस तरह से बैग से पैसे निकाल लेती हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, तो मैंने एक छोटा सा क्लास ले लिया था हाथ में और हैंड बैग मैंने नहीं लिया था। मैंने कहा वो हैंड बैग से ना पैसे निकलने का खतरा होता है। वैसे ज़्यादातर पैसे मैंने अपने ईजी पैसा अकाउंट में ही रखे हुए थे, क्योंकि मोबाइल तो हर एक के हाथ में ही रहता है, वो ज़्यादातर बैग में तो जाता ही नहीं, जैसे कि मेरे हाथ में। तो वीडियो बनाने होते तो वो ईजी पैसे में ही थे और बाकी जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पर्स में थे तो मैंने वो पर्स में ही रखे हुए थे। और ना बिल्कुल रश नहीं था यार बाज़ार में, इतने सुकून से। आज हम रोज़े से पहले ही चले गए थे। वैसे तो उमर बहुत देर से सो के उठता है, लेकिन मैंने आज उसको उठा लिया था। मैंने कहा तुम्हारी मम्मा का सूट नहीं आया है और सारी शॉपिंग हो गई है, तो ज़रा जल्दी उठ जाना, फिर हम मार्केट चलेंगे। हालांकि कल मैं गिर भी गई हूँ रोड पे बाइक पे से। उमर कह रहे हैं मम्मा आज तो हम ना गाड़ी में जाएंगे। मैंने कहा नहीं, गाड़ी में तो मुझे और खौफ आता है भाई, बाइक तो फिर भी बस साइड साइड से होकर हल्के हल्के चला लो, गाड़ी में मैं और नहीं जाऊँगी। और माशाल्लाह से देखिए हमारे फुटपाथ्स को कितना अच्छा सजा दिया है इन्होंने, साफ़ सुथरा कर दिया है माशाल्लाह, देख देख के दिल खुश होता है। और लोगों के बैठने का इंतज़ाम इतना अच्छा कर दिया है। यहाँ पे अक्सर लोग बैठ के इफ्तारी कर रहे होते हैं। मैं भी पूरे रमज़ान सोचती ही रही कि कहीं किसी पार्क में जाके खुली फ़िज़ा में इफ्तारी करते हैं, लेकिन यकीन करें मौका ही नहीं मिला। कहाँ पे दिन गुज़र गए, कहाँ वक्त गुज़र गया, कुछ भी नहीं पता चला। कहाँ सुबह हुई, कहाँ शाम हुई। अब 1-2 रोज़े रह गए हैं,
सोच रही हूँ कि चली जाऊँ, लेकिन अभी फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग भी रहती है, उसको भी तो वाइंड अप करना है ना। फिर वापसी में मैंने यहाँ से कुछ फ्रूट ले लिए थे, क्योंकि अच्छा हमारा इरादा था कि हम लोग ना बाहर ही इफ्तारी कर लेंगे। मैं क्योंकि आज ज़ैनब और ज़ैनब की फ्रेंड क्या थी इफ्तार पार्टी, तो ज़ैनब, फ़ातिमा और ज़हरा तो वहाँ चली गई थी। अब बचे थे घर में मैं, उमर, उनके बाबा अली। अली तो कोई इतना ख़ास खाता वाता नहीं है, तो हम तीन ही थे। मैंने सोचा था कि इनके बाबा भी बाहर से कुछ ला के खा लेंगे, मैं और उमर बाहर होंगे तो हम बाहर ही इफ्तारी कर लेंगे। तो मैंने उमर को यही लालच दी थी कि उमर, मैं तुम्हें आज बाहर अच्छी से इफ्तारी करवाऊँगी। लेकिन हुआ ये कि हम इफ्तारी से तकरीबन आधा घंटे पहले ही फ्री हो गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं अपना थोड़ी बहुत मैंने फ्रूट्स लिए थे, स्ट्रॉबेरीज़ ले ली थी कि घर जाके मिल्क शेक बना लूँगी, फ्रूट चाट बना लूँगी, और थोड़ा बहुत समोसे वमोसे बस मैं लेकर चली गई थी इफ्तारी के लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात नहीं है कि हम घर जाके एक साथ ही बैठ के इफ्तारी करें। अभी रमज़ान का है, अभी तो रमज़ान खत्म हो गया, 3 दिन का रमज़ान। 300। और बाइक पे इतना सारा सामान लेकर मैं पीछे बैठी थी, साथ में मेरा अबाया भी, उसको भी मैं संभाल रही थी। और मैं उमर से कह रही हूँ भाई आगे लटका लो कुछ चीज़ें, तो वो तो कुछ लटकाते ही नहीं है कि नहीं मुझसे गाड़ी नहीं चलती, बाइक नहीं चलती। और बस सब चीज़ें मैं पीछे ही लेके बैठी थी, और साथ में मैं देखिए वीडियो भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अब इस पर लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, बस वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हैं। और घर आके मैंने जो है ना फ्रूट चाट बनाई। पहले मैंने इसमें नमक और काली मिर्च डाल दी, वो सॉरी चीनी और काली मिर्च डाल दी थी, ये वाली फ्रूट चाट बनाई थी। फिर मैंने कहा है थोड़ी सी क्रीम भी रखी है, चलो ये भी मैं इसके अंदर निमटा ही देती हूँ। तो थोड़ी सी बस जो क्रीम थी ना वो मैंने डाल दी थी, तो फिर भी अच्छा टेस्ट आ गया था। और यहाँ पर समोसे, जलेबी, पकोड़े थे हमारी इफ्तारी में, और फ्रूट चाट थी थोड़ी सी, और ये स्ट्रॉबेरी शेक था, जिसके साथ आज की हमने इफ्तारी की है 26वें रोज़े की। 27वां रोज़ा आज है जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी वीडियो पे। और ना अली की नाक इतनी बंद हो रही है आजकल, उसको पता नहीं नज़ला हो रहा है, क्या हो रहा है यार, हर वक्त तो वो नाक खुजाता रहता है, खुजाता रहता है। तो फिर ना मैंने चेक की, उसकी नाक बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो इसको हम करते हैं नेबुलाइज। और ये जो है, जो ड्रॉप है नॉर्थ लाइन के, ये ना बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते बच्चों के लिए, बहुत माइल्ड से होते हैं ये, इससे आप आसानी से नेबुलाइज कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ जो छोटे वाले ड्रॉप होते हैं ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में देना नुकसान दे सकते हैं। तो फिर मैंने इसको सोते हुए ही नेबुलाइज़ कर दिया। मैंने कहा जागते हुए तो ये करवाता नहीं है कुछ भी, शोर शराबा कर देता है, तो सोते हुए मैंने इसको नेबुलाइज़ किया। यहाँ मैं हस्बैंड को दिखा रही थी सारी शॉपिंग, तो उनको कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी, कुछ चीज़ों में वो कह रहे थे ये इसका कलर सही नहीं है, इसका वो सही नहीं है, मैं दिला के ले आता। मैंने कहा आपको टाइम कहाँ होता है, और फिर ज़ाहिर है आपके साथ जाना तो ये होता है कि फिर बच्चों को भी लेकर जाओ साथ में, और फिर बच्चों को लेके जाओ ना तो पैसों के 4 पैसे खर्च हो जाते हैं। बच्चों के खर्चे इतने होते हैं, खाने पीने में ही वो लोग इतने पैसे लगा देते हैं, किसी को बलून चाहिए होता है, किसी को कोई खिलौना चाहिए होता है। तो वही इससे अच्छा है कि मैं उमर के साथ चली जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने पूरी शॉपिंग उमर के साथ की है, और इतनी सहूलत से की ना, ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से आज़ादी मिल गई है। नहीं तो जब बच्चे छोटे थे, जब जब बल्कि बिल्कुल बच्चे छोटे थे ना, तो ये होता था कि हस्बैंड अगर घर में होते थे ना, तो मैं अकेली भी चली जाती थी। मतलब जहाँ जब हम शहर में रहा करते थे, शहर से मुराद नाज़िमाबाद में जब मैं रहती थी, तो वहाँ से मैं हैदरी चली जाती थी आराम से, पापोश चली जाती थी। 10 रुपए के रक्शे में बैठ के, चिंची वगैरह में बैठ के मैं डायरेक्ट वहाँ उतर जाती थी, मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। अब लेकिन जब माशाल्लाह छोटे बच्चे हुए, फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ से मार्केट्स बहुत दूर होती थी, तो मैं निकल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, वो मुझे आराम से बाइक पे ले जाता है, और मेरी आराम से शॉपिंग हो रही थी। और वैसे तो खैर मेरे हस्बैंड ने भी कभी मना नहीं किया, जब भी मैंने कहा हो तो वो मुझे लेकर गए हैं शॉपिंग कराना। और फिर हम आ गए थे मस्जिद, तो मैंने क्योंकि दिन में इसी ने शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि आज ज़ाहिर ताक रात थी, जागने की रात थी,
तो मुझे मस्जिद पे आना था लाज़मी। और यहाँ पे मैंने ज़हरा को भी रेडी किया और अली भी हमारे साथ आ गए थे। ज़हरा, अली, मैं और ज़ैनब, हम चारों आ गए थे। और उमर और फ़ातिमा तो पहले से ही आते हैं। और यहाँ देखें बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही है, बच्चों को पेपर मिल रहे हैं। तो सब बच्चों में बड़ी अफरा तफरी का माहौल है कि मुझे पेपर नहीं मिला, मुझे पेंसिल नहीं मिली। और यहाँ पे उनकी टीचर खड़ी हुई उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रही हैं। पेंटिंग वगैरह के लिए इनको सामान दिया जा रहा है। और ये देखें दोनों छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं जो अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपना आईपैड लेकर आई हुई हैं ये। और यहाँ पे ये भी कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो ख़वातीन के साथ तो बच्चे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ शोर शराबा चलता रहता है, लेकिन वो ये है कि मस्जिद से थोड़ा बाहर की तरफ का एक उन्होंने हिस्सा बनाया हुआ है जहाँ बच्चों को लेकर हम लोग बैठ जाते हैं। और इस वक्त हो गया था चाय का टाइम, चाय का वक्फ़ा हो गया था। तो बस चाय की तैयारी हो रही थी और यहाँ पे ज़हरा अपने टॉय लेके खड़ी हुई। और सबसे स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है अली की। अली ने ना वहाँ पे पंगेबाजियाँ शुरू कर दी हैं लोगों से, बच्चों से लड़ाइयाँ कर रहा है। और ये इतनी मासूम सी बच्ची थी, वो खेलना चाह रही थी ज़हरा के साथ, लेकिन वो चाह रहा है कि ज़हरा के साथ सिर्फ मैं ही खेलूं। वो उस बच्ची को बैठने ही नहीं दे रहा, कभी उससे कुछ छीन रहा है। अच्छा, वो बच्ची भी कुछ ना अली से कभी पेपर ले रही है, कभी उसकी पेंसिल ले रही है। तो भाई अली कहाँ बर्दाश्त करते हैं। अली ने ना उसकी पिटाई करना शुरू कर दी, चुपके चुपके से उसे मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा अल्लाह कहीं इसको ना काट ना ले, क्योंकि ये काट लेता है। तो मैंने उस बच्ची से कहा, मैंने कहा बेटा आप अपनी मम्मा के पास चली जाओ, कहीं ये ना हो ये किसी तरह से नुकसान पहुँचा दे। तो मुझे तो एक तो इसकी हरकतों पे अली की इतनी हंसी आ रही थी, और लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। मैंने कहा एक वो वक्त था 2 साल पहले जब मैं जो है ना नमाज़ भी नहीं पढ़ पाती थी, जो फ़र्ज़ नमाज़ें होती थी ना वो भी मैं इतनी मुश्किल से अदा करती थी। और अब अल्लाह का शुक्र है कि कम अज़ कम ये इस काबिल हो गया, चलता फिरता है, अपने काम वगैरह खुद हो जाते हैं, कोई इतनी मुझे मुश्किल नहीं होती। तो बस ये कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, अल्लाह का करम एहसान है कि अब मैं मस्जिद में आ जाती हूँ आराम से। और कुछ अपनी इबादतें भी मैंने ज़रा सही तरीके से कर ली हैं। वैसे तो कोई हक़ नहीं अदा कर सकी मैं जो इबादतों का है, लेकिन फिर भी बहुत सुकून है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो बस मस्जिद में ही हमें तकरीबन 3 बजे का टाइम हो गया था, क्योंकि अब आखिर की तरावियाँ हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और तर्जुमे के साथ क्योंकि होती हैं तरावियाँ तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बस 3 बजे का टाइम हो गया था। फिर मुझे फ़िक्र हुई कि मुझे घर जाके सहरी भी तैयार करनी है। तो फिर मैं आ गई थी घर। मैंने फिर जब अच्छा अली को हमने ना पहले उमर के पास छुड़वा दिया था, तो फिर मैं फ़ातिमा के साथ आई हूँ। मैंने कहा फ़ातिमा लेके आओ, अली को भी और उमर को भी बुला कर लाओ। तो फ़ातिमा अंदर गई है मस्जिद में, तो अंदर ही जाके बैठ गई। मैं परेशान हो रही बाहर खड़ी हुई। मैंने कहा चलो इतनी देर में वीडियो ही शूट कर लेती हूँ। तो काफ़ी देर बाद ये फ़ातिमा अली को लेकर आई है। तो फिर अच्छा ज़हरा और ज़ैनब तो पहले ही घर चली गई थी। फिर अली, मैं और फ़ातिमा हम लोग आए हैं घर। फिर मैंने आके सहरी की तैयारी की। तो सहरी के लिए आज मैंने पराठे बाहर से ही मंगा लिए थे, घर में रोटी नहीं बनाई थी। और ये रौनकें जो है ना ये बड़ी ही याद आएंगी रमज़ान के बाद। वैसे तो यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा है मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूँगी। तो वो होगा अरबी ग्रामर का होगा और तर्जुमे का होगा और सीरतुन नबी पे होगा। तो वो वाला कोर्स 3 दिन की क्लास हुआ करेंगी वीक में। तो वो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ज्वाइन करूँगी। ज़ैनब से भी मैंने कहा है। और लड़कों के लिए है कि हिफ्ज़ की क्लासेस होंगी, तो अब जिसका दिल चाहे वो करे। तो मैं उमर से कह रही थी कि उमर आप कर लो। वैसे तो वो 8 से लेके 10 साल तक के बच्चों के लिए। अब ये है कि मैं आके ऑफ़िस में मालूम करूँगी कि वो क्लासेस का क्या है। तो अगर वो बड़े बच्चों के लिए भी होंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उमर का एडमिशन करवा दूँगी। और बाकी मैंने तो लाज़मी ग्रामर की क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि आप यकीन करें थोड़ा-सा आप कुरान को सीखते हैं ना, कुरान आपको अपनी तरफ खुद राग़िब करता है। एक कदम आप अल्लाह की तरफ चलते हैं ना तो अल्लाह ताला भी आपकी तरफ 10 कदम आता है। और ज़रा सी कोशिश से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरे ख़्याल से ज़रूरी है कि आप कुरान को लाज़मी सीखें। सिर्फ़ कुरान पढ़ना नहीं होता ज़रूरी, कुरान को सीखना, समझना और उस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो हमें मालूम नहीं होते, बल्कि हमें तो मैं कहती हूँ हमें तो ज़र्रा बराबर भी कुरान के बारे में मालूम नहीं है। हम सिर्फ़ पढ़ते हैं और बस उसको नमाज़ों में पढ़ लिया, और ना हमें उसके तर्जुमे के बारे में, उसके बैकग्राउंड में क्या है, कौन सी आयत किस वक्त कैसे नाजिल हुई,
और क्या वजूहात थी जिसके पेश नज़र ये सूरतें नाज़िल हुई हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो यार कुरान को ज़रूर सीखें, समझें। दुनिया तो चलती ही रहेगी और अब वैसे भी दुनिया के ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। अब ये जो मज़े हमने लोगों ने कर लिए हैं ना, ये बस अब इसके ख़त्म होने का टाइम आ रहा है और फ़ैसले का वक्त बहुत करीब है। तो अपने आप को बेहतर बनाएं, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अपने लिए भी आसानी करें और दूसरों के लिए भी आसानी की राहें हमवार करें। जितना हो सके अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसी दुआ के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।